दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के एक ऐसे हिस्से की जहां पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि क्या आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं हैं। कहीं जिसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी समझ करके इतने समय से तड़प रहे हैं, कहीं वो फॉल्स तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं, आप जान सकते हैं। देखिए, जो सोल जर्नी होती है उसके बारे में 3 तरह की जर्नीज़ बताई गई है। एक कार्मिक, एक सोलमेट और एक ट्विन फ्लेम। जो सोलमेट जर्नी होती है वहाँ पर को आप ये जान सकते हैं कि आपकी सोल हमेशा राइज़ करती है। आप जब उनके आसपास रहते हैं, अपने सोलमेट्स के आसपास रहते हैं, तो आप बहुत खुशनुमा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत राइज़ करते हैं। बहुत अच्छा, हर कुछ अच्छा रहता है। भले ही छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप उनको बहुत आराम से पार कर जाते हैं और बहुत आराम से आपके बीच में जो चीज़ें होती हैं वो मैनेज हो जाती हैं। सोलमेट इसलिए कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पति या पत्नी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं और आपके मित्र हो सकते हैं। कोई भी सोलमेट्स आपके हो सकते हैं। और अगर इसकी जगह कार्मिक की बात करें तो कार्मिक्स जो होते हैं, कार्मिक्स के साथ कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा होता है। कुछ कर्मा जुड़ा होता है जो बार बार आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तकलीफ़, कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर आ जाती है। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जहाँ पर आप टेंस्ड हो जाते हैं। कई बार ये कार्मिक ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ता है। मतलब कि जैसा आपका कर्म उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, उस तरह की सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी रहती है। किसी के यहाँ फिज़िकल अब्यूज़ तक की स्थिति भी बनती है। अपने रिलेशन के बीच में इस तरीके की प्रॉब्लम भी आती है। अब इसके बाद अगर ट्विन फ्लेम की बात करें तो ट्विन फ्लेम जो रिलेशन होता है वो सबसे हायर लेवल का होता है। मतलब एक ही सोल के 2 हिस्से, उनकी फ्रिक्वेंसीज़ जो होती है एक जैसी होती है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ ट्रिगर नहीं होता, उनके साथ पेन नहीं होता है, लेकिन उनके साथ ट्रिगर और पेन की जो स्थिति होती है बहुत अलग होती है। अगर कुछ साइंस की बात करूं कि ट्विन फ्लेम में और फॉल्स ट्विन फ्लेम यानी कि कार्मिक्स के बीच में जो अंतर, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा है कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक के बीच में एक धागे के बराबर अंतर होता है, जहाँ पर पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अगर ट्विन फ्लेम की बात करेंगे तो ट्विन फ्लेम जब आपके आसपास होंगे तो आप राइज़ करेंगे। मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बहुत हाई होगी। आप अपने आप को बहुत अलग तरीके का महसूस करेंगे। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और आप राइज़ कर रहे होंगे। आप दोनों ही, ऐसा नहीं कि केवल आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों ही, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम हैं, दोनों एक दूसरे से जब कनेक्ट हो रहे हैं तो एक दूसरे के साथ वो राइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन में जा रहे हैं। और यहीं अगर कार्मिक के साथ होंगे तो कार्मिक के साथ क्या होगा कि जब आसपास होंगे तो जो आपकी वाइब्रेशंस होंगी वो लो हो जाएंगी। जो आप पहले, जैसे जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, ट्विन फ्लेम में वो अपनी जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, वहीं कार्मिक्स के साथ वो ऐसा फील नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ अगर कहें तो सिक्योरिटी की अगर बात कहें तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम के पास हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं कि मतलब हाँ, जो कुछ भी है यहाँ पर है, यहाँ सब कुछ है, आपको सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशन होगी, कितना ही लंबा, कैसी ही सिचुएशन आप लोग के बीच में है, भले आप लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आपके उसमें सेपरेशन का दौर चल रहा है, लेकिन जब आप साथ में आएंगे कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे अपने अंदर। वहीं कार्मिक्स के साथ अगर आप होंगे तो वहाँ पर आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई महसूस नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे। आपको लगेगा नहीं, पता नहीं अभी क्या कर दे, क्या बोल दे, क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। दूसरी अगर बात करें तो जो आपकी सोच होगी वो बहुत मिलेगी। ट्विन फ्लेम में आपकी सोच बहुत मिलेगी, यानी कि जैसे अगर आपको प्राणियों से प्रेम है, आपको प्रकृति से प्रेम है, तो आप जीवों पर दया करते हैं, आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो वो चीज़, सेम चीज़ वहाँ भी होगी। कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपको जानवरों से प्रेम है तो उसे भी जानवरों से प्रेम हो सकता है उसे प्रकृति से प्रेम हो, या उसे हो सकता है कि गरीबों को, दुखियों को देख करके दर्द महसूस होता हो। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर आप लोगों की जो सोच होगी वो मिलती होगी।
एक दूसरे से आप कनेक्ट होते होंगे, आपकी सोच आपस में मिलती होगी, क्योंकि एक सोल के दो हिस्से हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है। तीसरी अगर चीज़ कही जाए तो आध्यात्मिक जागृति। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के पास हैं तो ट्विन फ्लेम के साथ अगर आप हैं तो आपकी आध्यात्मिक जागृति ज़रूर होगी। आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ रही है, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझ रहे हैं, इस फील्ड में आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अगर कार्मिक की बात करें, देखो कार्मिक रिलेशन में भी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। जब इंसान पेन में होता है, जब वो तकलीफ़ में होता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़रूर जाता है, वो ईश्वर से ज़रूर जुड़ता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम और कार्मिक में अंतर में आ जाएगा तो ट्विन फ्लेम में आप राइज करेंगे, आप बहुत आगे तक जाएंगे आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। वहीं कार्मिक के उसमें आप जहाँ तक आपको ज़रूरत है, जहाँ तक आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना है वहीं तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, आप उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अगली चीज़ कही जाए तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनमें एक चीज़ ये होती है कि जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो सेम फेज़ में होते हैं। सेम फेज़ में होने से मतलब है कि उनके जो चक्रास होते हैं वो सेम सिचुएशन में आते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्योंकि सेपरेशन झेल रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन तो उसमें जब वो पास आते हैं तो वो सेम सिचुएशन में आते हैं। और उनके एक जो भी उनके साथ में कहना चाहिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच में कोई अगर कर्मा जुड़ा हुआ है तो उस कर्मा को रिलीज़ करने के बाद वो सेम सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन वहीं कार्मिक्स के साथ ये नहीं होगा। कार्मिक्स के साथ वो सिचुएशन सेम नहीं बन पाएगी। भले ही हो सकता है कि जो कार्मिक डेप्थ है वो धीरे धीरे कम हो जाए, जो आपका कर्मा जुड़ा हुआ वो धीरे धीरे कम हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है, वो सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आते हैं। अगला अगर पॉइंट कहे जाए तो अगला पॉइंट होता है ईगो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका जो ईगो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपके अंदर का जो भी ईगो, जो आपके अंदर का एक अहंकार था या कुछ भी था, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, कुछ थोड़ा बहुत हर किसी में होता है, तो वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अब आप उस तरीके से नहीं सोचते होंगे, आप अपने आप को सबसे ऊपर रख के नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आप प्रेम से भरने लगे हैं। और जब आप प्रेम से भरने लगते हैं तो फिर अब आपके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं और आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ कर के आप एक प्रेम से भरे हुए इंसान बन जाते हैं, जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है, हर कोई जिसके साथ खुश रहना चाहता है। लेकिन जो कार्मिक रिलेशन होंगे वहाँ पर ईगो ज़रूर बीच में आएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूं, मैं इसका इंतज़ार क्यों करूं, ये मेरे साथ तो लॉयल नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो यहाँ पर अगर ये सिचुएशन है तो आप समझ सकते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कार्मिक रिलेशन होता है उसमें हमेशा क्या होता है कि इनसिक्योरिटीज़ बनी रहती है। इनसिक्योरिटीज़ का मतलब ये होता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके पास आना भी नहीं चाहते हैं, आपकी ओर को वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आपसे भाग रहे हैं, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के पास जाएं। मतलब कि आप उस सिचुएशन में फंस के रह जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप उसमें पूरी तरह फंसे रह जाते हैं। और जबकि जो ट्विन फ्लेम होंगे उसमें ये सिचुएशन नहीं आती है। उसमें क्योंकि लंबा सेपरेशन का दौर होने के बाद भी, एक टाइम के बाद भी क्या होता है कि वो एक दूसरे से वापस कनेक्ट हो ही जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं। उनका जो कनेक्शन होता है, देखिए रियूनियन एक अलग चीज़ है, किस तरीके से रियूनाइट हो रहे हैं, जैसा उनके लिए यूनिवर्स ने रखा है वो उस तरीके से यूनाइट होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट होते ही हैं। अब एक जो लास्ट चीज़ अगर मैं कहूँगी तो जो सेक्सुअल रिलेशन होता है इनके बीच में, ये बहुत अलग होता है। मतलब कि जब आप कार्मिक रिलेशन में हैं, कार्मिक्स के साथ जब आप सेक्सुअली कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है कि उसके बाद आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, आप डाउन हो जाते हैं, आपके अंदर की तकलीफ़ हो जाती है, या फिर आप वो फील नहीं कर पाते हैं, या ऐसा कुछ होगा कि हाँ आप ऐसे एनर्जी में चले गए हैं कि आपको तकलीफ़ है, आप पेन में हो गए हैं, आप मेंटली एजॉर्ट हो गए हैं। जबकि जो ट्विन फ्लेम में होंगे तो उनकी जो वो होती है सेक्सुअली जो सेटिस्फेक्शन, या फिर जो भी कहें उसको एक वर्ड अगर हम कहें, तो उनका जो कनेक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब कि सेम ऐसा कि अगर आप किसी से मिले
तो उसके बाद आपको किसी से मिलने की ज़रूरत है ही नहीं, कि आपको दोबारा उसकी ज़रूरत है ही नहीं। मतलब कि लस्ट ख़त्म हो जाता है कि आप उसके प्रति बार बार अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इस फीलिंग्स की तरफ को नहीं जाते हैं, बल्कि ये होता है कि आप एक अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हैं कि फाइनली आप जो है लाइफ में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको सेक्सुअली अट्रैक्शन नहीं है, आप अब केवल अपनी जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ को आगे बढ़ेंगे, आपको उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिसमें आप ये जान सकते हैं कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कि फॉल्स में हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपको इन पॉइंट्स के ज़रिए क्या पता चला कि आप कौन सी जर्नी में हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।